मैनिफेस्टेशन के सिंपल प्रोसेस को समझना चाहते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू अमित कुमार पॉडकास्ट। When it comes to law of attraction या manifestation, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस से रिलेटेड हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ का बहुत बड़ा कारण होता है कि हम लाइफ में जो भी अचीव करते हैं, या फिर हमारे पास अगर हमारे अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड भी नहीं है, हम थैंकफुल नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे कुछ ना कुछ तो बिलीफ्स है या पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पुराने बिलीफ्स है, क्योंकि उनको ब्रेक करना तो जरूरी है, पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ेगा आपको, तो वो कैसे किया जा सकता है? If something is visible and it's available and consciously accessible, then you can make changes consciously. This mic is there, it has a button, लीवर है इसका एक गोल सा, जिसमें मैं वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज विजिबल टू मी। करेक्ट। सो जो चीज़ जहाँ से आई है, you need to have access to that particular domain to change that. Okay. So if it is a conscious thing, logical thing, you can consciously change that. If it is not at a conscious level and it is deep down आपके अंदर है कोई चीज़, तो फिर आपको you need to find a way to access your neurology and go there, and then you need to make shifts. So but I can tell you 2-3 things. One is जो भी हम सोचते हैं ये सब हैं बिलीफ्स, ये सच नहीं है। मैंने NLP पढ़ा है, लास्ट 10 years I'm practicing it. 2015 I started it. So we teach something called delete, distort and generalize, which is very simple. हमारे साथ ज़िंदगी में कोई घटना हुई और उस घटना के अनुसार हम जीवन में हर चीज़ को एडजस्ट करके, डिस्टॉर्ट करके अपने हिसाब से बना लेते हैं। जैसे सरल सा उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो एक आदमी है, वो खूब ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने के बाद मारपीट करते हैं, मोहल्ले में शोर मचाते हैं, सोसाइटी में उनको गाली वाली पड़ती है, पड़ोसी लोग अच्छा नहीं बात करते हैं। ही हैज़ 2 sons। इसी सेम इवेंट के बाद एक बोलता है कि यार पिताजी पीते थे तो हम भी पियेंगे, और दूसरा बोलता है मर जाएंगे लेकिन हाथ नहीं लगाएंगे। हम सबके साथ सिचुएशंस और इवेंट्स जो हैं लाइफ में वो सेम होते हैं, मतलब जो इवेंट है एक इवेंट है, लेकिन अल्टीमेटली ना मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ, वी ऑल आर मीनिंग मेकिंग मशीन्स। ओके, मीनिंग मेकिंग मशीन्स। और हमारे साथ जो होता है ना, हम उसमें मीनिंग अपनी इच्छा अनुसार डालते रहते हैं, अपने कंफर्ट के और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और फिर हम उसको किसी का नाम दे के मीनिंग दे के सेट करके छोड़ देते हैं। मैंने स्टॉक मार्केट में आज से 15 साल पहले पैसे लगाए थे, वो पैसे डूब गए या कम हो गए। सो मीनिंग मेरे ऊपर है कि मैं उस समय 15 साल पहले इमेच्योर था। इट वॉज माई फर्स्ट डिसीजन एंड आई हैव नॉट डन इनफ रिसर्च। समबडी गेव मी अ टिप, बेस्ड ऑन द टिप आई इन्वेस्टेड एंड आई लॉस्ट। सेकेंड इज, आज के बाद कोई पैसे नहीं लगाऊंगा, स्टॉक मार्केट तो चोरों से भरी हुई है, ये ऐसा है और वैसा है। सो दीज आर ऑल, सो मोस्ट ऑफ आवर बिलीव्स, नॉट मोस्ट, ऑल ऑफ आवर बिलीव्स, एवरीथिंग वी थिंक, ये सब हमारा खुद का बनाया हुआ है, बिकॉज वी ऑल आर मीनिंग मेकिंग machines. So easiest thing anybody can do without getting into NLP or anything is start asking questions कि ये सही है या नहीं है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अपने साथ अगर हम थोड़ा समय बिताना शुरू कर दें और थोड़ा थोड़ा अपने विचारों पे सवाल उठाना शुरू कर दें, then you think that many of these will disappear. I do an event called UCY, जो मैं आपसे ऑफ कैमरा भी मैं आपसे बात कर रहा था। उसमें डे 1 में जब हम पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो उसमें हम बिलीफ्स पे बहुत काम करते हैं हाफ डे। तो उसमें मैं एक एग्जांपल मैंने पिछले लास्ट इवेंट में दिया था लास्ट ईयर, कि जल्दी से 1 मिनट में बता देता हूँ, और शायद वो लोगों को ये टिप दे देगा कि कैसे हमारे बिलीफ्स बनते हैं और कैसे तोड़े जा सकते हैं। तो ना एक शख्स किसी के यहाँ गए और वहाँ पे नई बहू आई थी, शादी हुई थी। तो इन साहब ने बोला कि बेटा अगर कुछ बना सकती हो तो नूडल्स बना के खिलाओ हमें। तो वो जो नई बहू आई, उन्होंने वो जो नूडल्स का पैक था ना, लंबा सा होता है नूडल्स का पैक, एक 10-12 इंच के जितना, तो उन्होंने उसके 4 टुकड़े कर दिए, उसको डाला और दे दिया उनको। तो अंकल बोलते हैं बेटा नूडल्स तो लंबे लंबे होते हैं, ये नूडल्स छोटे छोटे क्यों हैं? वो बोली जी हमारे घर तो ऐसे ही बनते थे, तो मैंने तो ऐसे ही बनाती हूँ। वो बोले बेटा आपने कभी सोचा इसको क्यों तोड़ा जाता है? कहते नहीं मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी। तो फिर अंकल बोलते हैं बेटा मम्मी से पूछ लो, मम्मी हम नूडल्स को क्यों तोड़ते हैं? तो नई बहू जो है मम्मी को फ़ोन करती हैं, बोलती हैं मम्मी एक अंकल आए हैं, ये सवाल पूछा उन्होंने।
तो बोलते हैं बेटी मेरे को तो पता नहीं है, नानी से पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब से मैं छोटी हूँ तुम्हारी मेरी मम्मी मतलब बच्ची की नानी जो है वो ऐसे ही करती थी। तो नानी को फ़ोन मिलाया गया, नानी बोलती हैं क्योंकि हमारा जो फ्राइंग पैन था जिसके अंदर नूडल्स बनाते थे वो छोटा था, इसीलिए हम तोड़ देते थे। अब आप देखिए, नानी से लेके पोती की शादी हो गई, जो भी ग्रैंड डॉटर हो गई उनकी, तो मतलब 50 साल से वो नूडल्स सिर्फ इसलिए तोड़े जा रहे हैं क्योंकि नानी तोड़ रही थी। And nobody questioned it, okay? But when you start questioning it, you start weakening those beliefs. वो धीरे धीरे ना आप उसको, जैसे आप एक हथौड़ा मार रहे हो एक दीवार में, तो वो कमज़ोर होती चली जाती है। तो आपको लगता है ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग आपकी और मेरी बात सुन के ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके होंगे कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, या उनके दिमाग में ये इंटरनल डायलॉग ऑलरेडी चल रहा होगा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों क्यों बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, ये सब वो नूडल्स हैं टूटे हुए। मुझे नहीं पता क्यों तोड़ने चाहिए या नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ज़िंदगी में हर चीज़ पे जब आप थोड़ा थोड़ा सवाल उठाने लगते हैं ना, दिस हैबिट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी, ये आया कहाँ से था, इसको बदल सकते हैं क्या, then you will start digging deep into your beliefs, and anybody who has got intention and they can do a just innocent discovery inquiry, they will find their answers and they will be able to काफ़ी हद तक उसको ठीक कर पाएंगे वो। वाओ, दिस इज अमेजिंग। मतलब मैं एक्चुअली में मुझे लगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद इससे आसान तरीका नहीं है जिसमें हम अपने जो चाहे वो लिमिटिंग बिलीव्स हो या जस्ट बिलीव्स हो, उनको क्लीन या क्लींस, या इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता कि आप जस्ट क्वेश्चन करो उनको कि थॉट मेरे माइंड में आ क्यों रहा है और ये कहाँ से आया। सबसे पहले मैंने पहली बार कब सोचा, और जैसा आपने बोला कि खुद के साथ वक्त बिताओ, वो बहुत ज़रूरी है। सिंपल है वो। बहुत सही, वेरी गुड सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, थैंक यू। माय प्लेजर। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।